हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए सीरीज की, जिसमें हम लोग देखेंगे गणित में 75 ये और उसकी भाग एक है। और आपको मैं बता दूं वीडियो के डिटेल स्टार्टिंग में कि वीडियो तो लंबी होगा भाई, बट आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको सिर्फ एक मेथड फॉलो करना है। वो क्या, जितने भी क्वेश्चंस बताया जाएगा उसका हर किसी क्वेश्चन का अलग अलग सेक्शन आपको बनाकर दिया जाएगा। मींस अगर आप डायरेक्टली 1 2 आपको आते हैं, आप 3 को देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली 3 पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहीं पर आपका जो वीडियो है चला जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर के उस सेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहेगी टोटल ये जो सीरीज है गणित में 75 की जो सीरीज है, आपका नंबर वाइज आएगा। मतलब सबसे पहले 6 नंबर वाला आ रहा है, उसके बाद 5 आएगा, 4 3 2 1 ऐसे कंप्लीटली आएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, और आपको सबसे अच्छी चीज क्या करना है, बेस्ट मेरे लिए क्या होगा, वो आप लोगों के लिए नहीं, वो मेरे लिए, कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे ताकि जितना ज्यादा हो सके मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊं। सभी का हम अपने छोटे से चैनल के माध्यम से हेल्प कर पाए। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग चलो चलते क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो निचोड़ सीरीज में हमने क्वेश्चन देखे तो उसको भी इंक्लूड करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे ताकि हमारी जो तैयारी हम कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए वो 100% हो पाए। तो देखो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 6 नंबर वाली है ना, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों के पलटने, अंकों को क्या करते हैं, अंकों को पलटने पर वो संख्या के 4 गुना के बराबर हो जाती है तथा दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसका योग 3 होता है। तो वो संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको आपको करना क्या है। इसमें आपको एक चीज करना पड़ेगा, 2 अंकों वाली संख्या बोला है तो 2 अंकों वाली संख्या मतलब वो लगभग 10 से लेकर 99 तक का कोई सभी हो सकता है। एक कंडीशन 2 अंकों वाली संख्या लेना है, और दूसरा चीज भैया उसमें आपको दोनों को जोड़ने पर बोल रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे मतलब आपस में, जैसे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होना चाहिए, जैसे 9 को जोड़ेंगे तो 3 होना चाहिए, ऐसी संख्या में ढूंढना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, माना कि 2 अंकों वाली संख्या का जो इकाई अंक है, ठीक है, अब इकाई दही तो होगा वो आपको पता है। ठीक है, इकाई अंक कितना है भाई आपका, y ले लेते हैं। ठीक है, इकाई अंक y, वह दहाई जो है, ठीक, दहाई क्या है, x है। तब ये हमने मान लिया कि ये है, इकाई और दहाई को हमने मान लिया, क्योंकि डायरेक्टली हम कोई संख्या नहीं मान सकते, इसलिए हमने इकाई और दहाई को माने। तब वह संख्या कैसे होगा, इकाई को क्या माने y और दहाई को क्या माने x, ऐसा xy। हाँ, ये संख्या होगा तो ऐसा, लेकिन आपको इसको हमें लिखना कैसे, इस फॉर्मेट में ध्यान देंगे, y को y प्लस 10x इस तरीका से लिखेंगे। ऐसा क्यों भाई, देखो नॉर्मली समझो, आप लोग मान के चलो 42 है। ठीक है, तब देखो यहाँ इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ, 40 प्लस 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। और मान के चलो मेरे पास 35 है तो 35 को मैं इसको 5 की 5 और इसको 3 को 30 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं, 30 पास 35 होता है। सेम उसी मेथड पर इसमें किए तो 10 क्यों किया भाई, इसमें भी तो 10 का गुणा हुआ है भाई। देखो 4 दाहम 40, इसलिए इसमें 10 का गुणा हुआ है, इन 3 में भी 10 का गुणा हुआ है, 3 दाहम 30। सिमिलरली इसलिए यहां पर अपन को दिमाग लगाना है। आया, ठीक, तो इस तरीके से वो संख्या बनेगा। अब देखो इसके बाद आपको क्या काम करना है, संख्या को पलटने पर अगर पलट देंगे तो क्या होगा, मान चलो 35 को पलटूंगा तो वो 53 बनेगा और 42 को पलटूंगा तो वो 24 बनेगा, है ना भाई। तो अब देखो इसको भी अगर पलटूंगा, मेरा पहले कैसा था xy था, अब क्या बनेगा आपका yx बनेगा, ऐसा बनेगा yx। तो इस yx को कैसे लिखेंगे अपन, x प्लस 10y, इस तरीका से होगा। क्लियर आया, समझ के करोगे तब आपको आसान लगेगा मैथ्स, और आपको काम एक बार सीख गए ना तो मैथ्स से आसान कोई सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा, देखना। ठीक है, हुआ यहां तक, समझ गए। अब प्रश्नानुसार आपको, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं हमें, देखो 2 अंकों वाली संख्या की इकाई अंक, मतलब हम इकाई दहाई मान लिए, फिर संख्या भी मान लिए। अब देखो संख्या का जो 7 गुना है, कौन सी संख्या का, 10x प्लस y, इसकी जो 7 गुना है वो किसके बराबर होगा, अंकों को पलटेंगे तब, अंकों को पलटे तब ऐसा बना, इसके 4 गुना के बराबर होगा, ये बनेगा। अब इसका अंदर गुणा करो, इसको हल कर लेते हैं। 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7 दाम होगा 70x प्लस 7 का y के साथ गुणा करेंगे तो 7y बराबर, सिमिलरली यहां पर भी करो आप लोग,
4 का 10 के साथ गुणा होगा तो 4 दहम 40 y प्लस 4 का x के साथ गुणा होगा तो 4x आया। अब क्या कर सकते हैं, यहां से सबको एक साइड ले आओ। कैसे, इस तरीके से 70x प्लस 7y है इस साइड दोनों, उधर से मैं 40y को लाऊंगा तो माइनस 40y बन के आएगा और 4x को लाऊंगा तो माइनस 4x बन के आएगा, बराबर में उससे कुछ नहीं तो 0। अब देखो यहां से 70x में 4x आपको घटा देना तो ये हो जाएगा 66x। उसी तरीका से इन दोनों आपस में घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है ना, याद रखेंगे 7y और ये 40y जो प्लस माइनस में है, तो 40 में आपको 7 कर दोगे, घटा दोगे तो माइनस 33y बाकी रहेगा और बराबर में 0 है तो 0। इस तरीके से आया यहां तक। अब देखो हम दोनों में से मैं 33 बाहर निकाल दूं तो इस तरीका से क्या बाकी रहेगा, यहां देखो 33 दूनी 66 होता है तो 2 बाकी रहेगा, x है तो x माइनस 33 तो पूरा बाहर है तो यहां पर सिर्फ क्या बाकी रहेगा, y बराबर में 0। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इस 33 को उस साइड भेजेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर में 0/33 होगा इस तरीके से, ठीक है। तो 2x माइनस वाई बराबर, और 0 की बटे में कोई सा भी नंबर हो उसका वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आया। अब देखो पुनः इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, पुनः प्रश्नानुसार। कहां से पुनः प्रश्नानुसार आ गया भाई, एक बार और जाओ प्रश्न में। प्रश्न में क्या देखे हम लोग, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, बोले 3। पढ़ो एक बार प्रश्न को, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग मतलब हमने क्या क्या माने हैं, x माने हैं और एक y माने हैं। दोनों को जब जोड़ेंगे तब वो कितना होगा, 3 होगा बोल रहे। ये हमारा दूसरा समीकरण, इस तरीका से हम लिख सकते। अब हमें 2 समीकरण हमें मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को आपको जो भी विधि आती है, लाइक प्रतिस्थापन, विस्थापन, आलेख, जो भी विधि आती है उस विधि से आपको हल कर देना है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली इसको हल कर लेते हैं, प्रतिस्थापन से ही हल कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको विलोपन से करते हैं। अगर विलोपन से करेंगे तब भी हो जाए, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, ये 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दो। कैसा होगा, जोड़ोगे तो 2x माइनस वाई है तो लिख दो इसको, 2x माइनस वाई बराबर में 0 लिख लिए। और नीचे में क्या है, x प्लस वाई बराबर 3। तो इस तरीके से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 3। जोड़ने बोला है मतलब कोई चिन्ह में चेंजेस आपका नहीं होने वाला है। तो देखो 2x और 3x जोड़ करके, x जोड़ करके 3x होगा, और ये देखो दोनों में अलग अलग चिन्ह भैया, तो ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी पूरी तरीके से, वो खत्म। तो 3x बराबर, इसे 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, x का वैल्यू निकालना है इसलिए 3, और इस 3 को भेजेंगे तो नीचे में जाएगा 30 तरीके से, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 तो 1 आएगा। तो x का वैल्यू देखो आपका आ गया। हमें अब किसको निकालना पड़ेगा, उसको y के भी वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम लोग किसी भी एक समीकरण में रख दो, जिसमें आपको सरल लगे उसमें रख दो। देखो ये वाली ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से, इसमें रखना, ठीक है। प्लस प्लस है तो थोड़ा सा, तो समीकरण 2 में जहां पर x है वहां पर 1 रखने पर इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। कहां है भैया समीकरण 2, ये है। तो देखो यहां पर x है, वहीं पर आप लोग रखेंगे। तो x की जगह में कितना रखना है, 1 प्लस वाई बराबर में कितना होगा, 3 आया। फिर हमें y का मान निकालना है, इसलिए इस 1 को भेजेंगे तो ये 3 माइनस 1 बन के जाएगा, क्योंकि इधर प्लस 1 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस 1, ठीक है। तो y बराबर आपको फाइनली 3 में 1 जाएगा तो 2। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक कंप्लीट हुआ, नहीं भाई नहीं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो संख्या बताना है, वो संख्या ज्ञात करना है आपको। x और y की वैल्यू ज्ञात करने नहीं बोला गया था, है ना। तो इसलिए इसमें करेंगे, अतः वह संख्या, देखो y की जगह में कितना, y को इकाई माने हैं, है ना। तो इकाई में 2 और इसमें x का मान कितना, 1, तो यहां पर 1 आएगा इस तरीके से, ठीक है। अतः वह संख्या 12 होगा। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट लिखेंगे, तब जाके आपको 6 नंबर जो है मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट। इसको आप लोग एक बार 2 बार बैठ के प्रैक्टिस करके देख लो, तब जाके वीडियो को आगे आप लोग देखना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई, आपका निम्न समीकरण को हल करो करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 समीकरण दिया, इसको हल करना। आपको इसको भी किसी भी विधि से कर सकते हैं, 3 विधि है मेन, तीनों विधि में से किसी भी विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, क्लियर। अब देखो इसको अब हम लोग हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं
ठीक है, देखो जोड़ेंगे तो कैसा होगा ये 41 एक्स माइनस 17y बराबर में 99, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट वन देखो ये क्या होगा 17x माइनस 41y बराबर में 75 होगा ये। अब जोड़ना है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर घटाना रहता है तो चिन्ह बदलता है नीचे नीचे का, याद रखना, ठीक है। तो देखो 41x और 17x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट हमारा 58x माइनस, ये इन दोनों में समान चिन्ह है भैया तो ये भी जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। जोड़ो इसको 7 और 1 8, 4 और 1 5 तो 58y बराबर में इसको जोड़ेंगे 9 5 14 की 4, हासिल रहेगा 1, 9 और 1 10 7 17, तीस तरीके से 174 होगा। अब दोनों में से अगर 58 बाहर निकाल देंगे हम लोग तो बाकी क्या रहेगा x माइनस वाई बराबर में 174, ऐसा, ठीक। x माइनस वाई इसको रहने दो, इस 58 को भेजेंगे तो इस तरीके से 174 बटा आपका क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर भी इसको कटा दो, लास्ट में 4 है इसके लास्ट में 8 है, मतलब वो 2 से कट जाएगी, इस तरीके से कटा सकते। 2 दूनी तो 2 दूनी 4, एक बाकी तो 18, 2 दूनिया 18। अब देखो इसको 2 8 16, 2 7 14 ऐसे होगा, बाकी क्या रहेगा 87 बटा में 29, तो x माइनस वाई बराबर इतना बाकी है, ठीक है। अब देखो 29 तो किसी के पहाड़ा में आता नहीं है तो हमारा कटाने से रहा, इसलिए हम डायरेक्ट 29 से कम 29 करेंगे और 29 दिया होता है 87, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो रहा है भैया आपका, कितना 3 हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे करके देखते हैं इसको कैसे किस तरीके से बना सकते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। देखो घटता कैसे, इसमें थोड़ी सी चेंजेस होती है, जस के तस लिखेंगे आप इसको, क्या है 41x माइनस 17y बराबर में 99, नीचे में क्या लिखेंगे 17x माइनस 41y बराबर, सॉरी हाँ ठीक ठीक करेक्ट है, फिर ये 75, इस तरीके से होगा। अब देखो इसमें घटाना वाला में साइन जो है चेंज होता है, ये माइनस में होगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस में तो ये भी माइनस में होगा। अब इसको घटा दो, 41 में आपको क्या करना है 17x को घटा देना है, ठीक है। तो ये देखो घटाना सिंपल से, ऊपर छोटा तो यहाँ एक कैरी दे देंगे, हासिल देंगे, वो 11 बना, 11 में 7 जाएगा तो 4, अब 4 में 2 जाएगा तो 2, इतना x यहाँ पर बाकी रहे। अब इसमें भी अलग अलग चिन्ह है तो इसमें भी वही होगा, इसमें भी क्या बाकी रहेगा प्लस 24y, इसमें भी बाकी रहेगा प्लस में, क्यों क्योंकि बड़ा नंबर जो है प्लस में है इसलिए यहां पर भी होगा। अब इसको घटाएंगे तो 9 में 5 जाएगा तो 4 और 9 में 7 जाएगा तो 2, इस तरीके से 24 बाकी है, बहुत आसान है, ठीक है। इन दोनों में से अपन 24 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बाकी रहेगा, यहां पर रहेगा ना, बराबर यहां पर 24 है तो 24। अब x प्लस वाई को रहने दो, इस 24 को भेजेंगे तो वो कहां पर जाएगा, जैसे कि यहां पर देखो 58 को भेजे तो वो कहां पर गया था, भाग में गया था, नीचे गया, तो सिमिलरली ये 24 भी कहां पर जाएगा, नीचे में जाएगा, ऐसे 24 बटा 24। तो x प्लस वाई बराबर 24 से कम 24, 24 से कम 24, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हमारा 4। अब देखो जो समीकरण दिया था वो हमारा सरल हो गया, हम इसको सरल करने के लिए ऐसा कर रहे थे, हम चाहते तो डायरेक्ट वैसा कर सकते थे। अब देखो दोनों को हम लोग कौन सी विधि से हल कर सकते हैं, इसी विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। मैं सॉरी पहले प्रतिस्थापन बोला था तो वो उसको विलोपन विधि से हल करना है, मतलब पूरी तरीके से उसको वो कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व सॉरी कितना 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर कैसे, x माइनस वाई बराबर में है 3 आपका, और यहां पर है x प्लस वाई बराबर 1। जोड़ना है मतलब कोई साइन चेंजेस नहीं होगा, आपको पता है। तो x और x दोनों में समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, तो 2x, इन दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 2x बस रहेगा यहाँ पर, 3 और 1 4, तो x बराबर 4 बटा में 2, तो x बराबर कितना होगा 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 होता है ना, तो x बराबर 2। देखो एक वैल्यू आपका आ गया, ठीक है, एक वैल्यू आपका आ गया कि x का, आपको दूसरा का भी निकालना पड़ेगा ना, y का भी। तो अब आपके पास देखो इतना सारा समीकरण, 1 2 3 4 समीकरण है, चारों में से किसी एक समीकरण में मान रख दो, आपका y का मान आ जाएगा। हम जो सरल लगे उस पे रखेंगे, जैसे कि हम किस पे रख सकते हैं, इस पर, ये प्लस वाले, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। समीकरण 4 में x बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर, इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। आपको लिखना ही है ऐसा, कौन से समीकरण में रखे, समीकरण 4 में, तो ये है अपना समीकरण 4, जहां x है वहीं पर क्या रखना है 2, तो देखो x प्लस वाई है तो अब हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर में 4, सॉरी कितना है 1 तो 1 ऐसा,
ठीक है। अब y का मान निकालना है, इसलिए इस 2 को भेजना पड़ेगा, तो 1 - 2 बन के जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर घट के -1 आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में, याद रखेंगे, ठीक है। अतः x का मान 2 व y का मान -1 होगा। आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को भी कम से कम एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके देख लो, देन उसके बाद आप लोग वीडियो फिर से स्टार्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाना। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आपके 6 नंबर वाली अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसमें क्या बोल रहा है, हमें हल करना है, इसमें भी उसके क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण के मूल ज्ञात करना है। एक समीकरण दे रहा है कुछ इस तरीके से, तीसरा में आप लोग दिया है करके लिखेंगे। क्या दिया है, x + 1 और x - 1 माइनस x - 1 और x + 1 बराबर में दिया है 5/6। इसको आपको हल करना है। ठीक है, ये इसके टाइप से एक और उदाहरण है। दोनों क्वेश्चंस को आपको कर ही लेना है। ये अगर 6 नंबर से कोई भी आएगा, चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन, तो ये दोनों का चांसेस है इस पार्ट से आने का। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसकी आंसर्स को। क्या करना है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, कोई सा भी पार्ट हो, याद रखना आपका, चाहे त्रिकोणमिति क्यों ना हो, जब भी इस तरीके से बटा में और बीच में प्लस माइनस हो, तब आपको हमेशा यही काम करना है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा। कैसे नीचे नीचे का भाई, x - 1 का गुणा और किसका, x + 1 का गुणा, इस तरीके से। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तिर्यक गुणा करना है। कैसे, इसका इसके साथ, तो x + 1 का होगा x + 1 के साथ, तो पूरे का वर्ग लग जाएगा, क्योंकि वो 2 बार हो रहा है सेम सेम। माइनस है तो माइनस, इसका इसके साथ होगा तो x - 1 पूरे का वर्ग, और जो 5/6 है उसको अंतिम स्टेप तक आपको जस के तस लिखते आना है। ठीक है फिर अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाली x - 1 और x + 1। आप लोग याद रखना है ये फॉर्मूला, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है एक बार a + b और एक बार a - b। ठीक है, मतलब एक ब्रैकेट में माइनस वाला होता है और एक में तो प्लस, वैसा ही है सेम, एक में माइनस और एक में प्लस। तो जब इतना दिया तो उसको इतना लिख सकते हैं, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a की जगह में x है तो x का वर्ग माइनस b का वर्ग तो 1 का वर्ग। ठीक, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूला में तोड़ना पड़ेगा। a + b पूरे का वर्ग है तो x का वर्ग, इसका भी फॉर्मूला चलो बता देता हूं, भूल गए होंगे आप लोग, है ना। a + b पूरे का वर्ग मतलब a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। आया याद? ऐसे आपको करना है। माइनस वाला भी बता देते हैं, a - b पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग माइनस 2ab होता है। देखो चेंजेस यहीं पर रहता है, बाकी सब जस के तस। ठीक है, माइनस जो 2ab है वो उसमें प्लस 2ab और इसमें माइनस 2ab होती है। ठीक, अब आगे बढ़ो, चलो a + b है, a + b पूरे का वर्ग, तो वो ये वाली फॉर्मूला में बन जाएगा। a का वर्ग करना है तो x का वर्ग प्लस 2, a की जगह में x, b की जगह में 1, तो ऐसा लिख देंगे 2ab हुआ प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, माइनस इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाहर में माइनस है इसलिए। ठीक, x का वर्ग माइनस 2ab, ऐसा ही करेंगे, प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, ऐसा होगा बराबर में 5/6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x का वर्ग प्लस 2 1 कम 2, x प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो x का वर्ग ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। याद रखना अगर ब्रैकेट के बाहर में माइनस है तो अंदर का साइन जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 2 1 कम 2, x प्लस 1 का वर्ग 1, ऐसा, और नीचे में x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1, ऐसा, और बराबर में 5/6 है तो 5/6। क्लियर यहां तक? ठीक, अब देखो जो जो जुड़ता है उसको जोड़ो, घटता है उसको उठाओ। x का वर्ग प्लस माइनस की वजह से घट जाएगा, 1 और 1 प्लस, यहां पर साइन चेंज हो माइनस, तो 1 और 1 आपस में कट जाएगी इस तरीके से। बाकी क्या रहेगा, 2x प्लस में 2x, ये वाली 2x और ये वाली 2x बाकी रहेगा। नीचे जस के तस x की घात 2 - 1 बराबर में 5/6 है तो 5/6। ठीक, आया यहां तक? अब देखो 2x और 2x जुड़ के ये हो जाएगा आपका 4x, और नीचे में x की घात 2 - 1 बराबर में 5/6, ऐसा होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो तिर्यक गुणा करोगे तो इसका गुणा इसके साथ, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, x बराबर इसका गुणा इसके साथ 5 के साथ, इस तरीके से x की घात 2 - 1, इस तरीके से होगा। ठीक है, बाकी को हम लोग आगे इधर आते हैं, इस साइड ये फॉर्मूला मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, देखो दिया क्या, उसको एक बार और लिख लेता हूं मैं, 24x बराबर में 5, x की घात 2 - 1, इस तरह यहां तक पहुंचे हम लोग।
ठीक। अब देखो क्या करेंगे, 24x बराबर इस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5x की घात 2 माइनस 5 एकम 5। अब इस 24 को उस साइड भेज देंगे तो इधर इस साइड कुछ नहीं बाकी रहेगा, 0। तो कैसे होगा हमारा 5x की घात 2 माइनस 24 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा ना, 24x माइनस 5 इसे। अब क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5x की घात 2 माइनस 24x माइनस 5 बराबर में 0। ठीक। अब इसको और भी हल करना पड़ेगा। अब आपको जो मध्यपद तोड़ने वाला, ठीक है, मध्यपद तोड़ने वाला आता होगा, नहीं आता तो वीडियो सब कुछ अवेलेबल है भाई, चैनल में जाकर के देख सकते हो। ठीक। तो 5 पंचे 25, ठीक है, मध्यपद तोड़ने वाला बता रहा हूं कैसे करते, लास्ट वाला का पहले के साथ गुणा, 5 पंचे 25 हो रहा है, तो ऐसे नंबर सोचो दो कि गुणा करने से उनको 25 आ जाए और जोड़ने या घटाने से आपका 24 आ जाए। इस तरीके से कोई दो नंबर सोचो तो हमारा इस तरीके से लिखेंगे 5x की घात 2 माइनस इसको 25 माइनस 1, 25 से कम 25, दोनों नंबर सोचे 25 और 1, 25 से कम 25 और 25 में 1 जाएगा तो 24। सिंपल सी बात, इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस 5 बराबर 0। तो 5x की घात 2 माइनस इस एक x का गुणा करेंगे तो 25x माइनस प्लस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर में माइनस है ना, मैं बताया हूं कॉन्सेप्ट आपको, x से कम x माइनस 5 बराबर में 0। अब इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा, दो का जोड़ी हुआ ये, तो इन दोनों में से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूं 5x, तो अंदर में क्या बाकी रहेगा x माइनस 5 प्लस इधर पर कुछ नहीं निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर में 0। ठीक। अब इसको ही कॉमन लेंगे, जो ब्रैकेट है ना x माइनस 5, तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगा इस तरीके से, x माइनस 5 हुआ। तो देखो x माइनस 5 जो है बाहर है, तो भैया आपका क्या बाकी रहेगा यहाँ पर 5x, और यहां पर ये ब्रैकेट बाहर है तो प्लस 1 बाकी रहेगा, बराबर में 0 है तो 0। आइए यहां तक, अब तो बन ही गया लगभग। एक बार इस x माइनस 5 बराबर 0 लिखना है आपको, और एक बार क्या लिखना है, इस 5x प्लस 1 बराबर आपको इस तरीके से 0 लिखना है ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 होगा, और इसको हल करना है मतलब x का मान निकालेंगे, इस 5 को भेजेंगे उस साइड, तो इस साइड देखो माइनस 5 है, उस साइड जाएगा तो प्लस 5, और प्लस को नहीं लिखा जाता, तो एक आंसर ये हुआ। सेकेंड वन, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 5x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले इसमें हम लोग 1 को भेजेंगे, तो 1 देखो इसमें प्लस में है तो वो उस साइड जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो x बराबर माइनस 1 बटा में 5, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड आंसर हुआ आपको। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट इसको बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्या करना है आपको, इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, बिना प्रैक्टिस के आपके लिए 1% भी यूजफुल नहीं है, फिर बाद में मत बोलना हमें। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरूर करेंगे। और एक और उदाहरण है, उदाहरण जो उसको दिया हुआ है जस्ट पिछले वाले पेज में, उसको आप लोग करके देख लें। अब हम लोग देख लेते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी का। एक्चुअल में आपको एक और क्वेश्चन करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन में आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1 बटा क्या दिया हुआ है, हमें Q दिया है, और क्यूवा पद जो है 1 बटा P दिया हुआ है। तब आपको सिद्ध करना है कि P क्यूवा पद का मान जो है 1 है करके आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, इसमें जो दिया है उसको लिखो। हमें दिया क्या है कि पीवा पद बराबर दिया है 1 बटा Q, और पीवा पद को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस P माइनस 1। जब एनवा पद रहता है तो n माइनस 1, तो पीवा पद है तो P माइनस 1 होगा ना, तो P माइनस 1 बराबर में 1 बटा Q, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हुआ। फिर हमको क्या दिया हुआ है, क्यूवा पद जो है आपका दिया है 1 बटा में P। ठीक है, तो इस क्यूवा पद को कैसे लिखेंगे, a प्लस, इसमें d भी रहेगा ना भूरा, Q माइनस 1d, ये भी हो जाएगा, और 1 बटा P, तो P इस तरीके से समीकरण नंबर 2। ठीक है, और हमें बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, क्या बोल रहा है समझो उसको, ये बोल रहा है कि जो P क्यूवा पद है उसका मान है 1 आएगा, ये आपको सिद्ध करना है। a P क्यूवा पद का जो मान है वो 1 आएगा करके सिद्ध करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर रफली इसको देखें तो इसकी फॉर्मूला a प्लस P माइनस Q1 d बराबर ऐसा होगा। तो इसको पूरे को हल करके हमें 1 लाना है, तो इसके लिए हमें a का मान भी पता होना चाहिए, d का मान भी पता होना चाहिए ना। तो वही a और d का मान हम निकाल करके दिखाने वाले हैं आपको इस पूरे वीडियो पर। ठीक, तो देखो क्या करना पड़ेगा, पीवा पद इतना दिया हुआ है उसको लिख लिए। अब देखो हमें a और d का मान निकालने के लिए सिंपल सबको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 को क्या कर सकते हैं, ठीक
है, इसके बाद आपको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, इस तरीके से लिख लो, घटाने पर तो कैसे होगा, a प्लस पी माइनस 1d जो है बराबर होगा 1/q, ठीक है। उसी तरह ये नीचे वाला इक्वेशन को लिखेंगे तो a प्लस q माइनस 1d जो है बराबर होगा 1/p के। जब घटाना है मतलब साइन जो है चेंज होगा, तो ये माइनस में होगी, ये प्लस में तो ये भी माइनस, और ये प्लस में तो ये भी माइनस में, तो a और ये देखो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, इसलिए बाकी क्या रहेगा, ये वाला बाकी रहेगा हमारा, ठीक है। ये p माइनस 1 है, q माइनस 1 है, नहीं कट सकता, तो इस तरीके से लिखेंगे p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d जो बराबर इस तरीके से 1/q माइनस 1/p, ऐसा होगा ये। अब देखो मैं दोनों में से d बाहर निकाल लूं, क्या d कॉमन निकालेंगे तो इस तरीके से देखो यहाँ पर p माइनस 1 और यहाँ पर माइनस q प्लस 1 बाकी रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस है, इसलिए बराबर में इसको हल करेंगे। तो मैं क्या सिखाया हूं, जब भी बटा में हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो आपको सिंबल्स वही काम करना है, पहले नीचे नीचे का गुणा तो p और q का गुणा होगा तो pq, फिर तीसरा गुणा तो p माइनस q, इसका इसके साथ हुआ तो q एक कम q होगा, ऐसा आया। अब देखो d को d रहने दो, यहां एक और एक कट जाएगा तो p माइनस q बराबर में ये हो जाएगा p माइनस q बटा में pq, इस तरीके से होगा, आया। अब देखो आगे बढ़ते इसमें हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें d का जो वैल्यू निकालना है तो इसको उस साइड भेजेंगे, तो देखो ये गुणा में अभी चिपका हुआ है ना इसके साथ, तो वो किस में जाएगा, भाग में, इस तरीके से p माइनस q बटा में क्या है pq, तो इसके ही नीचे में कौन आएगा, ये वाला आएगा p माइनस q जो है, इस तरीके से p माइनस q, तो ये p माइनस q ऊपर नीचे कटेगा तो d का वैल्यू आ जाएगा 1/pq, ये d का मान हुआ। अब क्या हमें तो a का मान की जरूरत पड़ेगा ना, ठीक है, तो a का मान निकालने के लिए इस मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो, जिसमें भी आपका मर्जी हो। हम रख लेते हैं समीकरण 1 में d बराबर 1/pq रखने पर, चलो रख करके देखते हैं आखिर होता क्या है ना। किसमें, समीकरण 1 में, ये है समीकरण 1, तो a प्लस p माइनस 1d की जगह में कितना रखना है, 1/pq बराबर में क्या, 1/q, यही है ना समीकरण 1 में। हम सिर्फ d की जगह में क्या रख दी, 1/pq, बाकी में कुछ चेंज हम नहीं कर सकते, याद रखना आप लोग। तो a प्लस, अब देखो इसको हल करेंगे तो कैसा होगा, ये p माइनस 1 हो जाएगा और नीचे में pq आ जाएगा बराबर में 1/q, ठीक। अब a का मान निकालना है, इसलिए इस पूरे को उस साइड भेजेंगे तो इस तरीके से होगा 1/q, ये माइनस में चला जाएगा, इस साइड देखो ये प्लस में ना, तो उस साइड माइनस में जाएगा p माइनस 1 बटा में pq, इस तरीके से। अब इसको हल करना है तो कर लो, नहीं तो इतना ठीक है, a का मान हो गया। हल करेंगे तो क्या, जब भी बटा में हो बीच में ऐसा प्लस या माइनस हो तो क्या काम कर देंगे, पहले नीचे नीचे का गुणा या लघुत्तम समप्रतक लेते हो, यहाँ लघुत्तम समप्रतक मान के चलो मैं pq लेता हूं, तब देखो इसमें तो सिर्फ q है तो p नहीं है, इसलिए इसके ऊपर में p का गुणा हो जाएगा माइनस p प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगी। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो p और अंदर की चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो a बराबर आपका p और p कैंसल, तो 1/pq, इसका भी मान उतना ही होगा। आया यहां तक समझ, 6 नंबर वाले के लिए है, इसलिए लंबी होगी वीडियो मैं मानता हूं, बट आप लोग को ध्यान से देखना है क्योंकि आपको 75 में 75 लानी है, ठीक है, पास बस नहीं होना है आपको, है ना, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। अब आगे आपको क्या करना पड़ेगा, हमें अब क्या p क्यूबा पद निकालना है, तब इस तरीके से लिखेंगे, अब p क्यूबा पद का मान, तो p क्यूबा पद के लिए फॉर्मूला कैसे होगा, a p q बराबर में a प्लस p माइनस 1 pq माइनस 1d, इस तरीके से। a का मान आपको पता है भैया, रख दो उस मान को, a का मान है 1/pq, 1/pq प्लस pq माइनस 1, और d का मान कितना है, उसका मान भी 1/pq है, तो इस तरीके से लिखेंगे 1/pq बराबर में 1/pq प्लस इसका ऊपर चला जाएगा गुणा होगा तो pq माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे और नीचे में आ जाएगा pq। अब देखो इसका लघुत्तम लेंगे, जब भी बटा में हो तो लघुत्तम लेते हैं, तो pq सेम सेम इसलिए एक बार लिख दो, ऊपर को जस के तस 1 प्लस pq माइनस 1, तो यहाँ पर 1 और 1 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, pq, नीचे में भी pq रहेगा, तो pq एक कम pq और ये pq कटेगा तो बच जाएगा 1, इतना आपको लाना था एक, और इस तरीके से लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ करके आप लोग बगल में
लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः h1 h2 h3 है और क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 है। तब हमें सिद्ध करना है कि h1 प्लस h3 बराबर में होगा 2h2, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना बहुत आसान है और h1 h2 वाला हम 2 क्वेश्चन करना है आपको, दोनों में से मैं किसी एक को बता देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन को सिमिलरली आपको करके देखना है, अगर नहीं बनेगा तो फिर से कमेंट करके बता देना, उसके लिए हम लोग है आपका हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो बस देखो आपको करना क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखते हैं आपको सिंपल सा, हमें जो क्वेश्चन में दिया है 3 समांतर श्रेणी है, तीनों के लिए ए का जो प्रथम पद का मान सेम है लेकिन डी का मान चेंजेस होगा। तो हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, इसको हल करेंगे तो अब लिखेंगे ऐसा, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, ठीक है। क्या होगा भाई, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए देखो जो ए का मान है वो 1 और डी का मान जो है वो कितना होगा 1, ए का मान भी 1 और डी का मान भी 1। तब देखो कैसा लिखेंगे इसको, h1 एन होता है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एन बराबर एन बटा में 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होती है योगफल की फॉर्मूला, ठीक है। तब इसमें वैल्यू रखते चलो, h1 हो जाएगा ये, ठीक है, बरा एन की जगह में n बटा 2, फिर इसको देखो 2a प्लस एन माइनस 1 डी होगा, तो 2a और a की जगह में 1 प्लस एन की जगह में यहां पर हो जाएगा n माइनस 1 और d की जगह में लिखेंगे आप लोग 1, इस तरीके से, ठीक है। तो h1 बराबर एन बटा में 2 और 2 1 कम 2 प्लस इसमें देखो 1 का अंदर गुणा करेंगे तो एन माइनस 1 ही होगा, ये होगा ना, ठीक। h1 बराबर, अब देखो आप लोग इसको n बटा 2 हुआ, अब इसमें देखो n को मैं n लिख सकता हूं, फिर इन दोनों नंबर का साइन जो है 2 प्लस में है और 1 जो है माइनस में, अलग अलग चिन्ह होने की वजह से घट जाएगा, तो 2 में 1 जाएगा तो बाकी रहेगा प्लस 1, प्लस 1 क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में, इसलिए यहां पर प्लस 1 बाकी रहे। अब कुछ कर सकते हैं नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दो। अब फिर से आप लोग क्या करोगे, द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा जो समांतर श्रेणी उसके लिए जो a का वैल्यू है वो 1 ही रहेगा, लेकिन जो d का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तब उसी फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू रखेंगे फिर से इस वाला में, तो वो होगा हमारा h2 बराबर, ठीक है, h2 बराबर n बटा में 2 2a होता है, तो a की जगह में 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह में 2 होगा, क्योंकि d का मान इस बार कितना होगा, 2 लेना है हमें, ठीक है। इसको अंदर गुणा करेंगे, हल करेंगे इसको, n बटा 2, तो ये क्या होगा 2 1 कम 2 प्लस इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 1 कम 2, फिर h2 बराबर देखो n बटा 2 और ये 2 और ये 2 घट जाएगा आपस में, तो बाकी क्या रहेगा 2n, फिर h2 बराबर यहाँ से 2, यहाँ से ऊपर नीचे 2 कटेगा तो n और n का गुणा होगा तो n की घात 2, ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस तरीके 2 समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, तृतीय समांतर श्रेणी के लिए, ठीक है, जो तीसरा हमारा समांतर श्रेणी उसके लिए क्या होगा, a का जो वैल्यू है वो 1 ही होगा, लेकिन d का जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा, इस बार 3 हो जाएगा। तब देखो ये कैसे होगा, h3 बराबर n बटा 2, फिर से लिखेंगे 2 और a की जगह में इस बार कितना लिखेंगे 1 प्लस n माइनस 1 d होता है, तो d की जगह में 3 लिखना है, तो इस तरीके से 3 लिख दो भाई, बहुत आसान है, समझ जाओ ना, काम सीख जाओ, तो मैथ से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होती है, ठीक। n बटा 2, 2 1 कम 2 प्लस इस 3 का अंदर गुणा करो, 3 का n के साथ होगा तो 3n माइनस 3 1 कम 3, इस तरीका से होगी ये, ठीक है, बराबर n बटा 2, इसमें देखो इन दोनों में अलग अलग चिन्ह है, ठीक है, अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घट जाएगा, तो 3n माइनस 1 बाकी रहेगा, माइनस में क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में इसलिए ऐसा, तो h3 बराबर ये वाली होगी हमारी, ठीक, इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 3। क्लियर यहां तक। अब देखो हमें ये वाली सिद्ध करना था जो अभी जस्ट इरेज किया वैसा h1 प्लस h3,
तो S1 प्लस S3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरण को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे आप लोग एग्जाम में समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो S1 प्लस S3 होगा, इस साइड को जोड़ेंगे तो इधर इधर जुड़ेगा उसका, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो S1 प्लस S3, तब राइट हैंड साइड जुड़ेगा, इसको और इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है, n बटा में ये वाली, ठीक है, n बटा में 2 और क्या है ये वाली ना, सॉरी n प्लस 1, इसके बाद इसका लेंगे, इसमें भी n बटा 2 है, फिर 3n माइनस 1 है, n बटा 2 3n माइनस 1 इस तरीका से होगा। अब मैं उसको इधर खिसका लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। दोनों में से देखो n बटा 2 को कॉमन लेना है आपको, इस तरीका से दोनों में से n बटा 2 कॉमन, तो यहां से क्या बाकी रहेगा n प्लस 1, यहां से क्या बाकी रहेगा प्लस 3n माइनस 1 बाकी रहेगा, ठीक है। अब देखो n बटा 2 को n बटा 2, यहां पर एक और एक जो है कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, 3n और n जुड़ेगा तो ये हो जाएगा टोटल 4n, ठीक। अब n बटा 2, यहां से 2 इसको यहीं से कटा देते, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो n और अंदर में क्या बाकी रहेगा 2n, इन दोनों का गुणा करेंगे 2 का 2 और n उनका गुणा होगा तो n की घात 2 हो जाएगा। अब देखो यहां से सिद्ध करने के हिसाब से 2 को रहने दो और n की घात 2 है, कहां पर भाई, देखो n की घात 2 है, वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, S2 लिख सकते हैं, इस तरीके से S2, तो ये S1 प्लस S3 इतना लाना था हमें, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ, ठीक है। इतना करोगे तो फिर आपके अकाउंट में जो है 6 मार्क्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और जो अगला क्वेश्चन है एक और हम आपको S1 S2 वाला एक और क्वेश्चन आपको जस्ट करना है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कर लेना, फिर आपको इस वाले चैप्टर से 6 मार्क्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5 से 6 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है, वो क्या है आपका उदाहरण नंबर 13 में दिया है, पेज नंबर 141 आपकी बुक में मिल जाएगा उसके, फिर भी आपको समझना जरूरी है ना, क्योंकि समझा हुआ ज्यादा याद रहता है, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो देखो हमें दिया क्या है, इस तरीके से दे चुके हैं, दिया है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D इतना दिया, और हमें सीधे करने के लिए इतना बोल रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, D का वर्ग माइनस C का वर्ग बटा में B का वर्ग माइनस D का वर्ग बराबर में AC बटा में BD, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे से करना है और अच्छे से बनाना है। देखो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस तरीके से दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखेंगे A बटा B बराबर में C बटा D, और इसके बराबर में आपको क्या ले लेना है, K मान लेना है, ठीक है, K माना। तब देखो इसमें A बटा B बराबर भी K होगा, और उसी तरह C बटा D बराबर भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। क्लियर, इतना कर लोगे, फिर A बराबर क्या हो जाएगा, यहां से B को भेजेंगे तो B देखो भाग में गुणा में जाएगा तो A बराबर BK हो जाएगा, और जहां पर C है वहां पर DK हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हमें जो दिया हुआ है उसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मान के चलो उसका, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेकर बनाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, D का वर्ग माइनस C का वर्ग, और नीचे में B का वर्ग माइनस D का वर्ग, ऐसा जिसका मान पता है उसको लिखो। जैसे कि हमें किसका मान पता है, D का मान पता है क्या, नहीं, तो उसको D का वर्ग। देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी एरर है, इसमें बुक में भी एरर है, इस वजह से इस वीडियो में भी एरर हो रही थी, तो ये A की वर्ग है, ठीक है, A का वर्ग है, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, A का वर्ग। तब देखो A की जगह में हम कितना लिख सकते हैं, B के, है ना, लिख सकते हैं ना, तो B के पूरे का वर्ग माइनस C की जगह में C बराबर कितना हुआ है, D के, तो D के पूरे का वर्ग, और नीचे में जस के तस B का वर्ग माइनस D का वर्ग हो जाएगा। अब देखो इसके बाद इसको जब वो करेंगे, इस तरीके से घात को बांटेंगे तो B का वर्ग K का वर्ग होगा, माइनस उसी तरह इसमें D का वर्ग और K का वर्ग, और नीचे को अभी भी जस के तस B का वर्ग माइनस D का वर्ग आप लोग लिख लेंगे, ठीक, आया यहां तक। फिर इसमें आगे अगर बढ़ते हैं तो आप लोग इस तरीके से करेंगे, उसको दोनों में से K कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें भी K की घात 2 कॉमन, इसमें भी K की घात 2, दोनों में से कॉमन ले लिए तो बाकी क्या रहेगा, B का वर्ग माइनस D का वर्ग। सिमिलरली नीचे में B का वर्ग माइनस D का वर्ग जो है बाकी है, तो ऊपर नीचे ये कटेगा तो इसको कितना आया, इसका मान K का वर्ग लेफ्ट हैंड साइड आया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है हल करने पर कितना आया, K का वर्ग। उसी तरीका से इसको नाम देते थे, मान के चलो समीकरण नंबर 1।
अब हम लोग क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, AC बटा में BD। इस तरीके से A का मान अभी भी रख दो, A का मान है BK और C का मान है DK बटा में BD है, तो BD आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों में से BD फिर K और K का गुणा होगा तो K की घात 2 हो जाएगा, होगा। नीचे में BD है तो BD, तो ये BD और BD ऊपर नीचे कटेगा अभी भी। अब देखो यहां पर क्या बाकी रहेगा, K की घात 2, तो राइट हैंड साइड कितना आया, इतना। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अतः सिद्ध हुआ लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड, और इसके बराबर में कितना है, K की घात 2 सिद्ध हुआ। समीकरण नंबर 1 हुआ। 2 से करके ऊपर में चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे तो यहां पर समीकरण देना आपको नहीं पड़ेगा। तो ये रहा आपका यूनिट 1 से 6 मार्क्स वाली क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको और करना है, लेकिन ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आपसे गलती से छूटना नहीं चाहिए। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करेंगे, और जो 1-2 क्वेश्चन और है उन सबको भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। अगर दिक्कत आती है तो फिर आप लोग कमेंट करके बता देंगे, व्हाट्सएप में मैसेजेस करके बता देंगे, फिर उसकी वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया गया उन क्वेश्चंस को जरूर करके रखेंगे, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। विदाउट प्रैक्टिस से आपके लिए 1% भी यूजफुल नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे।